A very good morning, students. Today we are going to start chapter number 2 of unit 1. Chapter number 2 is successive differentiation. Successive differentiation, suppose करो हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स का क्यूब. तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 3x². ठीक है ना, 3x 3 माइनस 1 दैट इज 2. फिर dx बाई dx इज 1, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं. फिर उसके बाद अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव भी लेना चाहूँ, दैट इज आई वांट d² y बाई dx². इसका मतलब क्या होता है dx dy बाय dx. ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा d बाई dx डेरिवेटिव ऑफ 3x², दैट इज क्या आ जाएगा 3x² का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स दैट इज 6x. ठीक है, फिर थर्ड डेरिवेटिव निकालना है एंड सो ऑन. तो इसको हम क्या कह देते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. ठीक है, अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम y1 से भी डिनोट कर सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव को हम y2 ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, थर्ड है तो y3, nth डेरिवेटिव है तो yn एंड सो ऑन. इज इट राइट गर्ल्स? वही है यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कि इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x देन इट्स डेरिवेटिव dy बाई dx इज इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ x एंड हेंस मेक्स फर्दर डिफरेंशिएटेड. dy बाई dx को क्या कहते हैं हम, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा अगर मैं dy बाई dx का डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू x. थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा अगर मैं d² y बाई dx² का डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू x. फोर्थ का डेरिवेटिव अगर d³ y बाय dx³ का डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू x एंड सो ऑन. इसी तरह से हम nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. nth डेरिवेटिव को हम yn भी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यूब वाले को y3, y² वाले को सेकेंड डेरिवेटिव को y2 एंड सो ऑन. इज इट राइट गर्ल्स? लेट अस स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज फाइंड द फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cot x. cot x का फोर्थ डिफरेंशियल निकालना है, दैट इज dy बाई dx, फिर d² y बाई dx², फिर d³ y बाई dx³ एंड सो ऑन, फोर तक निकालना है. तो dy बाई dx cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोजिकेंट स्क्वायर x. अब इसका फर्दर डेरिवेटिव लिया तो क्या आ जाएगा, माइनस तो एज इट इज 2 कोजिकेंट x, फिर डेरिवेटिव ऑफ कोजिकेंट x. इसका मतलब क्या हुआ, -2 कोजिकेंट x, फिर डेरिवेटिव ऑफ कोजिकेंट x. तो कोजिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोजिकेंट x cot x, और ये एज इट इज, तो कोजिकेंट स्क्वायर x बन गया. नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी, कोजिकेंट स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1. तो कोजिकेंट स्क्वायर x क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर x. तो यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट करा 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, अलग अलग करा. फिर दोबारा से थर्ड डेरिवेटिव लिया तो cot x का तो माइनस कोजिकेंट स्क्वायर हो गया. cot क्यूब x का क्या होगा, दैट इज 3 cot स्क्वायर x, फिर डेरिवेटिव ऑफ cot x. cot x क्या आ गया, माइनस कोजिकेंट स्क्वायर x. ठीक है, फिर जहाँ कोजिकेंट स्क्वायर है मैं चाह रही हूँ कि मैं यूवी रूल अप्लाई ना करके सारों को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ. अगर सारे एक ही फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं तो मैं उसको उसी फॉर्म में करूँगी ना, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग यूवी रूल. ठीक है ना, तो मैंने कोजिकेंट स्क्वायर में आइडेंटिटी अप्लाई करी, दैट इज कोजिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1. तो कोजिकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x. तो यहाँ आके हमारे पास ये टर्म आ गई. फोर्थ डेरिवेटिव लेना है तो 2 माइनस 2 एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 4 कॉट स्क्वायर x, तो 4 एज इट इज कॉट स्क्वायर x का 2 कॉट x, फिर कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोजिकेंट स्क्वायर x. ठीक है, फिर 3 एज इट इज 4 कॉट क्यूब x, फिर कॉट क्यूब x का कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोजिकेंट स्क्वायर x. वही 3 इंटू 4 12 प्लस में है, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस में. इज इट राइट? अब जहाँ जहाँ कोजिकेंट स्क्वायर x है वहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर x कर दो, सब्सिट्यूट करोगे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. इज इट राइट गर्ल्स? नेक्स्ट कम्स एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल्स टू x³ साइन ax. अब दोनों एक टाइप के तो है नहीं ना, हम x³ से साइन ax कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें अब हमारे पास यूवी रूल लगेगा. फाइंड थर्ड डेरिवेटिव. तो dy बाई dx फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x² साइन ax एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव साइन ax का डेरिवेटिव क्या होगा, इट इज
कॉज ए एक्स, और ए एक्स का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा ए, तो वो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर, इज इट राइट। फिर उसका फिर से डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, तो 3 एज इट इज़। इसमें भी यूवी रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, सेकेंड एज इट इज़, फिर फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव, ठीक है। फिर प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव 3x², एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², सेकेंड एज इट इज़, ए कॉमन ले लिया ना बिकॉज ए इज स्केलर टाइप, प्लस एक्स क्यूब एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव, कॉज ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, ए एक्स का डेरिवेटिव ए, ठीक है। सॉल्व करा, ये आ गया। फिर से इसको फर्दर डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव, तो यहाँ पर 6x है ना, तो 6x का डेरिवेटिव 6 हो गया, a²x³ है तो -3a²x² हो गया, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़। फिर ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा a cos ax, प्लस 6a एज इट इज़, क्योंकि ये तो स्केलर है, x² का डेरिवेटिव 2x, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -a sin x। सॉल्व करोगे रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। इज इट राइट गर्ल्स। नेक्स्ट कम्स एग्जाम्पल नंबर 2, y इज इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट स्टार्ट m sin इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज, प्रूव दैट दिस। y2 मैंने आपको पहले ही बताया, y2 का मतलब क्या होता है d²y/dx², मतलब आपको ये गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है, जिसमें प्रूफ करना है उसमें y2 भी है, y1 भी और y भी है। y2 है तो मतलब आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहला काम क्या करोगे आप डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx निकालोगे, फिर उसको डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ जाए। y ये है तो dy/dx क्या आ जाएगा y1, साइन x को क्या करते हैं cos x, फिर बेसिकली dy/dx क्या आएगा यहाँ पर, साइन को cos में कन्वर्ट हुआ, डेरिवेट करा साइन का तो m sin इनवर्स x, फिर d/dx ऑफ किसका m sin इनवर्स x। m तो कांस्टेंट है, ये स्केलर फॉर्म में है तो बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव √1 - x², ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा हमारे पास, क्योंकि अगर मैं अंडर रूट में लूँगी तो हमारी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो मैंने क्या करा √1 - x² y1 इज इक्वल्स टू cos m sin इनवर्स x। इज इट राइट गर्ल्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और साथ में m भी है तो m भी आ जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट है तो हमने क्या कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर करा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 - x² y1 का स्क्वायर प्लस 10। अब सेकेंड स्टेप क्या है, जो मुझे प्रूव करना है उसमें y2 है, y2 मतलब सेकेंड डेरिवेटिव है, तो इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे हमारे पास यहाँ है ना m² cos² और sin² x, अब मुझे पता है sin² x प्लस cos² x इज इक्वल्स टू 1, तो cos² x क्या आ जाएगा 1 - sin² x। अब हमने इसको इसलिए चेंज करा क्योंकि मुझे y की वैल्यू पता है, साइन में है तो मैं रिलेट करना चाह रही हूँ इसमें, ठीक है। तो 1 - sin² 10 आ गया, ये किसकी वैल्यू है m² y की, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सिंपल, सॉरी ये किसकी वैल्यू है y² की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा m² 1 - y², तो यहाँ पर m² को 1 से मल्टीप्लाई करा तो m² आया, m² को y² से करा तो m² y² आया। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव 2y1, फिर y1 का फिर से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो y2, तो यहाँ पर ये आ गया। फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 - x² का डेरिवेटिव क्या होगा -2x, ठीक है। m² क्योंकि स्केलर है तो वो 0 हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव यहाँ क्या आ जाएगा -m², y² का क्या होगा 2y, फिर आता है dy/dx, dy/dx को क्या लिखा हुआ है हमने y1, तो ये आ गया। जस्ट रीअरेंज करोगे, कॉमन पार्ट कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ d/dx 1 - x² y1 का स्क्वायर। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा 2y1, फिर dy/dx ऑफ y1 इज y2 प्लस सेकेंड का फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज -2x, ठीक है, सेकेंड एज इट इज, तो ये आएगा, यही यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट करा हुआ है। और जस्ट क्योंकि 2y
2y1 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 यहाँ तीनों में है तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2y1, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. इज इट राइट गर्ल्स? नेक्स्ट कम्स इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्रूव दैट दिस. अब इसमें भी y2 है तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx निकालोगे, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो आपका आंसर आएगा. y इज दिस, तो y1 क्या होगा, दैट इज dy बाई dx क्या होगा, डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x, टू साइन इनवर्स x, फिर d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x. साइन इनवर्स x का d बाई dx क्या है, 1/√1 माइनस ऑफ x, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स x डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये y1 है, अंडर रूट वाली टर्म उधर जाएगी, फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसमें y2 है, तो फिर से डिफरेंशिएट करोगे. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसका डेरिवेटिव 2y1 y2, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, तो माइनस 2x आ जाएगा, 4y1, क्योंकि यहाँ पर हर जगह हमारे पास 2y1 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 कॉमन है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2y1 बाय 2y1, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. इज इट राइट गर्ल्स? नेक्स्ट कम्स एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, y इज इक्वल्स टू e(ax sin b ऑफ x. बस इसमें भी यूवी रूल अप्लाई होगा और आपने सॉल्व करना है. सेकंड डेरिवेटिव तक करना है तो सेकंड डेरिवेटिव तक कर लो. आपने इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू निकाली, d² बाई dx एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली. ये जो प्रूफ करना है इस टर्म को इक्वल टू 0 करना है ना, तो ये वाली टर्म इन्होंने कंसीडर करी है और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. डू ट्राई एट होम, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क. ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइप का ही है, सिमिलर ही है, तो आप कर सकते हो. इज इट राइट? नेक्स्ट कम्स एग्जाम्पल नंबर 5. इफ x इज इक्वल्स टू 2 cos t माइनस cos 2t एंड y इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड d² y बाई dx. अब x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर, तो मतलब मैं तो dx बाई dt निकाल सकती हूँ. y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर, तो मैं dy बाई dt निकाल सकती हूँ. बट मुझे क्या फाइंड करना है, d² y बाई dx स्क्वायर. तो इसका मतलब मुझे ये फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर चेन रूल के अकॉर्डिंग लिख सकती हूँ, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt. तो यहाँ पर dy बाई dt और dx बाई dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. यही है ना, एट t बाय 2, तो फिर से उसी के अकॉर्डिंग करेंगे. x लिया, दैट इज 2 cos t माइनस cos 2t, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, माइनस 2 sin t, क्योंकि cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin t. फिर माइनस cos 2t का माइनस sin 2t मल्टीप्लाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी मेरे पास. इतनी बात समझ आए? सिमिलरली अब आप क्या करोगे, y वाली फॉर्म में करोगे. y की हमारी वैल्यू ये है, y इज इक्वल्स टू 2 sin t माइनस sin 2t, तो dy बाई dt ये आ गया हमारे पास, दैट इज sin t का डेरिवेटिव cos t, तो 2 cos t माइनस 2 cos t माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका क्या होगा, sin 2t का cos 2t, फिर dy बाई dt ऑफ 2t, तो क्या आ जाएगा 2, तो दैट इज माइनस 2 cos t. यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है. फिर से अब आपने क्या करा, dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, जैसे मैंने अभी आपको बताया. यहाँ cos c माइनस cos t का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज साइन a प्लस b बाई 2. ठीक है ना, साइन cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस सी बाय 2, वही अप्लाई करा है. एंड यहाँ साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2. इज इट राइट गर्ल्स? यहाँ पर सॉल्व करोगे आप. ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, साइन t बाई 2 साइन t बाई 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो tan 3t बाई 2. फिर d² y बाई dx स्क्वायर करा, मतलब डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक, डेरिवेट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, tan 3t बाई 2 का क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर 3t बाई 2, फिर 3t बाई 2 का 3 बाई 2 dt बाई dx. फिर dt बाई dx की वैल्यू हमें पता है, तो वहाँ हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी. किस पर निकालनी है, पाई बाई 2, तो यहाँ पर t की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करी और आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया. इज इट राइट गर्ल्स? सिमिलरली आप एग्जाम्पल नंबर 7 भी कर सकते हैं, विच इज़ योर होमवर्क, एंड एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 दोनों कर सकते हो. तो
These two examples are your homework. Do try at home. अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट आता है, डू आस्क मी इन डाउट लाइव क्लास या फिर ऑफलाइन क्लासेस में. ठीक है? ओके गर्ल्स, थैंक यू.